सुप्रभात बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। और इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था हमने अवतल गोलीय पृष्ठ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका किरण आरेख देखते हैं। M1 P M2 एक कांच का उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसका वक्रता केंद्र C है, ध्रुव P है और OP ये मुख्य अक्ष है। इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदुवत वस्तु O रखी गई है जिससे चलने वाली प्रकाश किरण गोलीय पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात यह MA दिशा में चली जाती है। इस बिंदु M पर अभिलंब डालते हैं जो कि वक्रता केंद्र पर मिलता है। NC अभिलंब है। हम जानते हैं अपवर्तन की जो नियम है, जो कंडीशन होती है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस प्रकार से यह किरण अभिलंब की तरफ झुक गई है। इस अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर यह मुख्य अक्ष पर बिंदु I पर मिलती है जहां पर बिंदुवत वस्तु O का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो I पर O का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जो आपके पास आपतित किरण है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण है वो आपतन कोण I है तथा जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण है वो अपवर्तन कोण R है। तो चूंकि हमने रेखा पीछे खींची है तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अपवर्तित किरण पीछे की तरफ हमने खींची है रेखा को, उसके साथ जो अभिलंब का कोण बन रहा है तो उसको हम इस साइड भी दिखा सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, R है। दूरियां जैसे हम जानते हैं कि ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होती है, U होती है। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V होती है और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी R होती है। तो ये हम इसको लिख लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पर माना M1 P M2 एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O रखी गई है। O से चलने वाली प्रकाश किरण गोलीय पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होती है। यहाँ से यह अपवर्तित होकर OA दिशा में चली जाती है। यह अपवर्तित किरण MA अभिलंब NC की ओर झुक जाती है। आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया यह कोण NMO बराबर I, जिसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और कोण AMC जो कि कोण IMN दोनों बराबर है। और किसके बराबर है, R यानी अपवर्तन कोण के बराबर है। ठीक है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के द्वारा मुख्य अक्ष पर बनाया गया कोण क्रमशः अल्फा, बीटा व गामा है। अपवर्तित किरण MA को
पीछे बढ़ाने पर यह मुख्य अक्ष पर I बिंदु पर मिलती है। यही I बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब है। जैसे हमने आपको बताया अभी कि हम यहाँ पर दूरियां ले लेंगे, इनको हम लिख लेंगे यहाँ पर दूरियां। ध्रुव P से वस्तु की दूरी U, ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी V और ध्रुव P से वक्रता केंद्र की दूरी R। अब हमने चित्र से यहाँ पर जो किरण आरेख हमारे पास बना हुआ है उसकी सहायता से हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए, OMC ये हमने देखना है। OMC ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, OMC, और इस ट्रायंगल पर दो कोण बने हुए हैं, अल्फा कोण और गामा कोण बने हुए हैं। और इस ट्रायंगल के साथ देखिए आप NC जो रेखा जा रही है ये इसके साथ एक बहिष्कोण बना रहा है। जैसे हमने पिछली अवतल गोलीय पृष्ठ पर भी पढ़ा था कि बहिष्कोण जो होता है वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मान, बहिष्कोण का मान जो है अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो I बहिष्कोण बन रहा है इसका जो मान होगा वो अंतः कोण यानी कि गामा और अल्फा के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हम ले लेंगे यहाँ पर I बराबर गामा प्लस अल्फा, ठीक। अगला हमारे पास हम ये कोण देखेंगे जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, जहाँ पर 5 हम त्रिभुज देखेंगे IMC भी हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है। और इस त्रिभुज पर देखिए, यहाँ से देखिए I और M जो रेखा है ये हमारे पास NC ये बहिष्कोण बन रहा है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर NC जो है बहिष्कोण है और NC का मान कितना है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है इस पर यानी कि जो अपवर्तित किरण है और अविलंब के बीच में जो कोण बन रहा है वो R है, ठीक है। तो इसका मान भी क्या होगा, अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि गामा और बीटा का जो योग होगा वो जो है बहिष्कोण के बराबर होगा। तो इन दोनों कोणों को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। किरण आरेख से ट्रायंगल OMC में एंगल OMN बहिष्कोण है, अतः गामा प्लस अल्फा बराबर I यानी अंतः कोणों का जो योग है वो बहिष्कोण के बराबर है। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से ट्रायंगल IMC में एंगल IMN बहिष्कोण है, अतः बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल R। समीकरण नंबर 2, ठीक। अब स्नेल के नियम से हमने करना है। पिछले वाले टॉपिक में भी हमने स्नेल के नियम से किया था, इस पे भी स्नेल का नियम प्रयोग करना है। उसी प्रकार से हमने लिखना है यहाँ पर n बराबर साइन I अपॉन साइन R। स्नेल का नियम, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n है उस कंडीशन में n बराबर साइन I अपॉन साइन R। यदि I और R अत्यंत छोटे हैं, यदि I और R के मान अत्यंत सूक्ष्म है तो इसको हम रेडियन में लिख देंगे। साइन I को लिख देंगे हम I और साइन R को लिख देंगे R को रेडियन में लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे मान रख दीजिए, साइन I की जगह पर रख देंगे I, साइन R की जगह पर R रख देंगे। तो यहाँ आएगा पास n बराबर I अपॉन R और n का मल्टीप्लाई कर दीजिए R से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे R का n से। तो इस प्रकार से आपको आ जाएगा I बराबर NR। इसको हम समीकरण नंबर 3 लेते हैं। और जो हमने मान यहाँ पर निकाले हैं, I का मान निकाला है समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 2 में R का जो मान निकाला है वो मान हम समीकरण नंबर 3 में कर देंगे। तो इस प्रकार से आपके पास समीकरण 3 में I व R के मान रखने पर रख दीजिए। कोस गामा प्लस अल्फा बराबर हो जाएगा n इंटू गामा प्लस बीटा। समीकरण नंबर 4 ये बन जाएगी। इसके बाद हमने
सूत्र कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, इससे हम यहाँ पर लेंगे और इसको हम किरण आरेख के द्वारा देखेंगे। इसको देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए किरण आरेख में पहले ये वाला कोण लेते हैं अल्फा, इसको हमने यहाँ पे चाप लेना है। इसको हम क्या लेंगे? चाप लेंगे, यानी कि एम पी जो दूरी है इसको हम चाप ले लेंगे, ठीक। और ये हमारे पास त्रिज्या हो जाएगी ओ से पी तक की जो वस्तु की दूरी है। ये पहले वाले के लिए ये चाप ले लेंगे, ये त्रिज्या ले लेंगे। दूसरे वाले के लिए यहाँ पर आई से पी तक की जो दूरी है, वह जो प्रतिबिंब की दूरी है, इसको हम त्रिज्या ले लेंगे और चाप हम एम पी को ही लेंगे, ठीक है। और तीसरी स्थिति में एम पी चाप लेंगे और पी से सी तक की दूरी को हम त्रिज्या ले लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको निकालेंगे तो अल्फा का मान निकलेगा। कोण अल्फा है, अल्फा बराबर हो जाएगा चाप एम पी, त्रिज्या क्या है? पी ओ है, और बराबर हो जाएगा एम पी बटे माइनस यू। पी ओ का मान माइनस यू, चिन्ह प्रपाटी के अनुसार हमने यहाँ पे मान रखना है कि जिस ओर से प्रकाश गिरता है उसके विपरीत दिशा में, प्रकाश के आपत्ति जहाँ से होता है उसके विपरीत दिशा में जो ली गई वस्तुएं दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक ली जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि ध्रुव के बाएं ओर की जितनी भी दूरियां होती हैं उनको हम क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। बीटा का मान हो जाएगा बीटा बराबर एम पी बटे पी आई बराबर एम पी बटे माइनस वी, और गामा बराबर हो जाएगा एम पी बटे पी सी बराबर एम पी बटे आर। अल्फा बीटा गामा के जो मान हैं उसको हम समीकरण नंबर 4 में पुट कर देंगे। तो अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर एम पी बटे आर प्लस एम पी बटे माइनस यू दैट इज इक्वल टू एन कोस्ट एम पी बटे आर प्लस एम पी बटे माइनस बी। एम पी यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास? कोस्ट 1/r माइनस 1/u, प्लस माइनस का माइनस हो गया है, बराबर एन यहाँ पे है ही पहले से, एम पी हमने क्या करना है? कॉमन लेना है। क्या बचा हमारे पास? 1/r माइनस 1/v। एम पी से एम पी कट जाएगा, 1/r माइनस 1/u बराबर हो जाएगा, इस एन का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो n/r माइनस 1/v। जो आपके पास आर आर वाले हैं उनको एक तरफ ले लेंगे, तो इसको हम बाएं तरफ ले आएंगे, माइनस में प्लस में हो जाएगा, n/b माइनस 1/u बराबर यहाँ पर है ही, इसको हमने दाएं तरफ लाना है तो n/r माइनस 1/r, और इस प्रकार से n/v माइनस 1/u बराबर हो जाएगा r, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा तो n-1/r। तो ये आपके पास क्या निकल गया? सूत्र निकल गया अपवर्तन का, ठीक है। इसको हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। यदि प्रथम व द्वितीय माध्यमों के अपवर्तनांक क्रमशः n1 व n2 है तो n1 बराबर 1 n2 दैट इज इक्वल टू n2 बटे n1। समीकरण 5 में मान रख देंगे, n1 की जगह पर रख देंगे n2 बटे n1, n की जगह पर रखेंगे, n के स्थान पर क्या रख देंगे? n2 बटे n1 रख दीजिए, तो यह आ जाएगा आपके पास n2 बटे n1 अपॉन v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 बटे r, और यहाँ पे n1 नीचे आ जाएगा, ये n2 बटे n1v माइनस 1/u बराबर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और n1 नीचे आ जाएगा तो n2 माइनस n1 बटे n1 इंटू r, ठीक। n1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, n1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो गुणा कीजिए आप n2 बटे n1 भी है इंटू n1 मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ n1 का, माइनस इसके साथ भी उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे n1 हो जाएगा n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 बटे n1 r है और इसके साथ n1 से मल्टीप्लाई कर दिया, n1 से n1 कट जाएगा और यहाँ पे भी n1 से n1 कट जाएगा, तो अभी बचा n2 बटे v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r।
तो इस प्रकार से यदि दोनों माध्यमों का अपूर्णांक दिया हुआ है तो इस प्रकार से अपवर्तन का सूत्र आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब के सब, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोनों जो एक दूसरे से मिलते हैं, उत्तर तो दोनों का जो है एक ही जैसे हैं दोनों के दोनों लगभग। तो आप ध्यान से 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर कहीं भी दिक्कत आएगी तो आप फिर पूछ सकते हैं। ओके।